मोदी को पत्रकार बेचारा नया था जो इंटरव्यू ले रहा था, तो उसको धो दिया पब्लिक ने। झगड़ा होने की नौबत आ गई और पत्रकार के पिटने की भी नौबत आ गई थी, लेकिन पत्रकार ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। तो डिबेट क्या थी, यहां डाल रहा हूं। आज में चल रही एक डिबेट ने मेरे पांव थाम दिए। नारायण नारायण मैं कह करके वहां रुक गया और उन दृश्यों को देखने लगा जो शायद दृश्य मेरे सब्सक्राइबरों ने देखे नहीं। कि 200 नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए आपके बीच में एक बार फिर थोड़ा टाई ठीक कर लूँ, क्योंकि देश की हालत ठीक नहीं है तो टाई सही करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल टाई मीडिया की सही नहीं है, क्योंकि मीडिया के पत्रकार, एबीपी न्यूज़ के खासतौर पर जब पत्रकार बहस करने के लिए निकलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की वाही करने के लिए निकलते हैं, तो गच्चा खा जाते हैं। वहाँ की पब्लिक उनका विरोध करना शुरू कर देती है। हालत ये आ जाती है कि उनके पिटने की नौबत आ जाती है। घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, सवाल जो हैं पूछते हैं, तो कुछ भक्त और अंधभक्त भी आ जाते हैं जिन्हें इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं होता। लेकिन आज बहुत दिनों बाद मन किया कि मैं भी नारद जी की तरह इस लोक से उस लोक तक विचरूं, यानी कि इस चैनल से उस चैनल तक विचरूं। आज तक चैनल पर गया, एनडीटीवी चैनल पर गया, लेकिन एबीपी न्यूज़ पर प्रयागराज में चल रही एक डिबेट ने मेरे पांव थाम दिए। नारायण नारायण मैं कह करके वहां रुक गया और उन दृश्यों को देखने लगा जो शायद दृश्य मेरे सब्सक्राइबरों ने देखे नहीं होंगे। लेकिन उनको जो है आकलन करना भी जरूरी है और उनके बारे में बात करना भी जरूरी है कि जिस तरह की वहां चर्चा चल रही थी वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी। जहां एक तरफ पीछे से मोदी मोदी की आवाज आ रही थी, वहां पर कांग्रेस के लोग बड़े जोरदार ढंग से कांग्रेस के सपोर्ट में नजर आ रहे थे। लग रहा था कि भारत यात्रा का कुछ असर जो है प्रयागराज तक पहुंच गया है। हाँ, इस बीच ये खबर है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो मतलब रूट था वो चेंज कर दिया गया है। उसके बारे में बात सुन करके थोड़ी सी हैरानी हुई, लेकिन एबीपी न्यूज़ की जो बड़ी पत्रकार हैं, रूबिका लियाकत, अंजना और भी पत्रकार, उन पत्रकारों के बारे में तीखी तीखी टिप्पणियां करती हुई पब्लिक सीधे सीधे नजर आ रही थी। जो पत्रकार वहां प्रयागराज में मौजूद था उसको अपनी इज्जत बचानी भारी नजर आ रही थी। आज जबकि योगी जी को बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है, प्रयागराज में इतना गुस्सा है, इतने सारे वोट कहां से लेके आते हैं। ईवीएम के बारे में आरोप अब भी कायम। ईवीएम के 5वां बटन, 6वां बटन, 7वां बटन सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर काफी पत्रकारों ने इसके बारे में बहस की है, लेकिन जब किसी के बारे में सबूत ना हो तो उनके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन जब जनता के सीधे रिएक्शंस एबीपी न्यूज़ के पत्रकारों के साथ जब मिल रहे हों, तब लगता है कि हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन जिस बहस के बारे में बात कर रहा हूं, जिस डिबेट के बारे में बात कर रहा हूं, वो डिबेट असल में थी क्या, उस डिबेट का मैं यहां मसौदा डाल रहा हूं। जो डिबेट थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें थीं। कुछ पत्रकार बेचारा नया था जो इंटरव्यू ले रहा था, तो उसको धो दिया पब्लिक ने। झगड़ा होने की नौबत आ गई और पत्रकार के पिटने की भी नौबत आ गई थी, लेकिन पत्रकार ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। तो डिबेट क्या थी, यहां डाल रहा हूं एबीपी न्यूज़ के सौजन्य से, क्योंकि ये मैं एक तरह से इस डिबेट को मिस कैलकुलेट नहीं कर रहा, लेकिन जो डिबेट थी वो दर्शकों के बीच में डाल रहा हूं उसके कुछ एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास। गाना पानी यहाँ का और गाना वहाँ का नहीं चलेगा, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कहाँ का गाना, कहाँ का पानी, यहाँ का खाते गाना चाइना गा रहा है, चाइना पर नहीं चलेगा। वहाँ मत तोड़ देना भाई। दाना पानी और आराम से
और आराम से, और एक सेकंड और आराम दाना पानी यहाँ का और खाते धीरे, हैं। वो शांत हो गए और धीरे। हाँ, दाना पानी यहाँ का खाते हैं, गाना वहाँ का नहीं गाएंगे। कौन गा रहा है? पांच कांग्रेस वाले गाते हैं और कौन, सपा वाले गाते हैं और कौन गाता है, देख रहे हैं। और चाइना की पढ़ाई कर रहे हैं, पाकिस्तान की पढ़ाई करते हैं, इन्हीं की वजह से वो पढ़ाई कर रहा है ना। हमारी क्यों पढ़ाई कर रहा है? खाएंगे यहाँ का, गाएंगे वहाँ का, ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिरयानी खाने तो मोदी जी जा रहे हैं बिन बुलाए पाकिस्तान। कांग्रेसी नेता तो जा नहीं रहे हैं, बिन बुलाए जाते हैं पाकिस्तान। जब पड़ोसी देश है, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, जाना पड़ता है। न खाएंगे तो अगर इस भारत में एक सेकंड, अरे बिगड़ जा रहे हैं। हाँ, एक सेकंड आ रहा हूं। मैं ये कह रहा आप हूँ, वहाँ कहे चले आए थे? मैं सर इसलिए चला आया हूँ कि वो देश जो है आजाद हुआ है 2014 में। उससे पहले देश आजादी था ही नहीं। 2014। हाँ, 2014 में जब से मोदी जी का नेतृत्व आया, और उसके बाद पूरे विश्व को अगर किसी ने ताकत दिखाई तो ये जान लीजिए एक नेता का नाम बताएं जिसने देश के लिए कुर्बानी दी हो। भाजपा का नेता का नाम बताइए। नहीं, लड़िए नहीं। ए, आप लोग राजीव गांधी को अरे भाई, कौन नहीं देखा है? कौन कहता है अपनी कुर्सी के लिए जान दिया? राजीव गांधी ने आजादी की लड़ाई में जान नहीं दिया। हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को भारत माता की संतान मानते हैं। हम हिंदू मुसलमान। ये लोग बहुत लड़ रहे हैं, ये लोग बहुत लड़ रहे हैं। आ रहा हूँ। सर, मुझे लगता है, बागी बलिया हैं। मुझे लगता है कि इलाहाबाद में सबसे ज्यादा प्रतियोगी छात्र रहते हैं और यह प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी। छात्रों के पास पर्याप्त, आ रहा हूँ गुरु। थोड़ा छात्रों की बात कर लीजिए आप। अब छात्रों की हालत सुनिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। उसके बाद से आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आपके नेता वहाँ कुत्ते में फंस गए हैं, इसलिए बेरोजगारी पे संसद में बात होनी चाहिए ना गुरु। उससे 10 सेकंड में जवाब दे। अच्छा सुनिए, आ रहा हूँ। मामले को थोड़ा हल्का कर देते हैं। बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं। बताइए, आप कुछ गाना गा रही थी, थोड़ा हल्का करिए। बहुत लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, शुरू करिए बिना कुछ भूमिका। पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई, अरे पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई, अरे बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। ये मनोज कुमार ने गाया था जब कांग्रेस आई की सरकार थी। वो जो है बीजेपी की है, लेकिन फिर भी महंगाई के लिए गाना गा रही है। बोलिए बोलिए। गाना था कि सखी सैया तो खूबे कमाते हैं, महंगाई डाई मार जाते हैं। एक लाइन और सुनिए। कांग्रेस में मिलत रहे 400 का सिलेंडर और भाजपा में मिलता 1200 का सिलेंडर। सखी सैया तो खूबे कमाते हैं, महंगाई डाई मार जाता है। महंगाई। एक सेकंड, लड़ाई लड़ेंगे तो मैं भाग जाऊंगा, हल्ला करेंगे तो मैं भाग जाऊंगा। मैं आ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, ये सखी सैया वाली जो बात कर रहे हैं, इसमें जमानत जब्त हो गई। योगी जी ने जब जैसा बुलडोजर निकाला, सब लोगों की कहानी खत्म हो गई। आप इन लोगों की बात करते हैं, कहीं कुछ नहीं है। जवाब मांग रहे हैं। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुखबिर है कांग्रेसी। ऐसा क्या कह रहे हैं? ये इन्होंने भाजपा यही है। कांग्रेस देखिए खसकती आ रही है भाजपा में। हमारा विधायक क्यों वही है? कांग्रेस खसकती आ रही है भाजपा में। देख लीजिए यहीं पे, यही अब तक समाजवादियों में कौन सी देशभक्ति रही? पान कहाँ से खाए हैं? पान इलाहाबादी पान है। यहाँ से चलेंगे तो हमको भी खिला दीजिए। बिल्कुल खिलाएंगे। बोल नहीं पा रहे हैं ना आप। कांग्रेसियों के जो देश विधायक कांग्रेसियों अब ये अंश आपने देख लिए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि महंगाई के बारे में किस तरह से लोगों के विचार हैं। जब एक औरत बोलती है रोटी कपड़ा मकान का गाना लेकर के, दूध के पैकेट की महंगाई मार गई, और महंगाई के ऊपर इतना सारा गुस्सा मोदी सरकार के ऊपर होता है, जहां एक तरफ सिलेंडर के रेट के ऊपर भी सवाल उठता है। क्या इस सिलेंडर के रेट के बारे में रूबिका लियाकत ने कोई बहस चलाई? क्या रूबिका लियाकत ने महंगाई के बारे में कोई बहस चलाई? क्या रूबिका लियाकत ने सरसों का तेल महंगा हो गया लेकिन किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिल पाया? बल्कि फ्लिपकार्ट पर तो जो गन्ने का सिरका है उसका भी रेट महंगा हो गया, लेकिन किसानों को गन्ने का रेट अभी तक भुगतान नहीं हुआ। क्या ऐसे संवेदनशील मामलों में योगी सरकार या किसी ने सफाई दी, या रूबिका लियाकत या अंजना ओम कश्यप इतने महत्वपूर्ण पत्रकार हैं जिनको कहा जाता है कि देश प्रेमी और देशभक्त पत्रकार हैं, क्या इन्होंने देश के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के नागरिकों के लिए जो रोज़ाना रोटी तो खाते हैं,
आटे की रोटी खाते हैं, आटा क्या रेट है, सब्जी छौंकते हैं सरसों के तेल में, सरसों का तेल क्या रेट है, सब्जी क्या रेट आ रही है, बासी सब्जियां, कोल्ड स्टोर में रखी हुई थर्ड क्लास की सब्जियां आजकल आम हिंदुस्तानी खा रहा है, क्योंकि बढ़िया आलू, बढ़िया टमाटर, बढ़िया प्याज तो बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद के ले जा रही हैं। यह है प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है मॉडल, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपना खाना तो बहुत बढ़िया खाते हैं, अपनी ड्रेस भी बहुत अच्छी पहनते हैं, अपनी मतलब प्रोग्रामिंग, मतलब मीडिया प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी कराते हैं, बड़े बड़े अच्छे फ़ोटो खिंचवाते हैं। काश कि उन्होंने हिंदुस्तान की जनता की छोटी मोटी ज़रूरतों को सोचा होता। काश प्रधानमंत्री ने सोचा होता कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का कोई बेटा नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, कोई औलाद नहीं है, अच्छी बात है, तो किसके लिए पैसा कमाएंगे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन सत्ता में रहकर के अगर बच्चों की बेरोजगारी का दर्द अगर कोई नहीं समझता, तो फिर लानत है ऐसे पीएम पर, लानत है ऐसी सरकार पर। और आपको पता होना चाहिए, ये बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है, मुसलमानों का नहीं है, सिखों का नहीं है। कब तक हिंदू मुस्लिम की बहस में उलझा कर रखोगे इस देश को? लानत है ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे सल्तनत के सुल्तान पर, जो देश की मूल समस्याओं को छोड़ करके केवल अदानी के हित के पीछे पड़ा हुआ है। नमस्कार, जय हिंद।